अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? आपको एक दफ़ा फिर मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं पहुँचा हूँ स्वीडन में। स्वीडन का ये सिटी है मैल्मो, और ये स्वीडन जो है वो नॉर्डिक कंट्री का सबसे बड़ा एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। और अगर इसको यूरोप के लिहाज से देखा जाए तो ये यूरोप में 5वें नंबर पे बड़ा मुल्क है। स्वीडन की टोटल आबादी जो है 10.6 मिलियन के करीब है, जिसमें से 4.5 लाख मुसलमान हैं। और इसकी जो टोटल एरिया है वो कोई 4.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर मीटर है। और इसकी जो ज़ुबान है वो स्वीडिश बोली जाती है यहाँ पे। और इकॉनमी के लिहाज से ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुल्क है। और जो हम सुनते थे कभी के जी किसी दौर में, अपने बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि कुछ ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात होती है। तो ये जो नॉर्डिक एरियाज़ है ये वो उन्हीं मुल्कों पे मुश्तमिल है। उनमें से एक स्वीडन है, डेनमार्क है, फिनलैंड है और नॉर्वे है। आजकल तो वैसे देखा जाए तो मौसम चेंज हो चुके हुए हैं। अभी तो वो इतना नहीं होता, लेकिन पहले यहाँ पे 2 बजे के बाद शाम होनी शुरू हो जाती थी और सुबह 3 बजे फिर सूरज निकल आता था। अभी ये ब्रिज जा रहा है जो डेनमार्क को स्वीडन से मिलाता है, और इस ब्रिज की लेंथ जो है 15.9 किलोमीटर है। ये 2000 में बना था और ये दोनों मुल्कों ने मिलकर ही बनाया था। इस पर टोल भी लगाया हुआ है। और जब आप डेनमार्क से स्वीडन एंटर होते हैं तो बाद पुलिस आपको रोक के आपके पासपोर्ट और सारी चीज़ें चेक करती है और फिर आपको अलाउ करती है आगे जाना। अगर नहीं है पासपोर्ट या कोई और मसला है तो वहीं से आपको वापस भेज देती है। और तकरीबन 15 मिनट लगते हैं ये पूरा एरिया कवर करने में। अगर आपकी गाड़ी 110 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड में जा रही है तो 15 मिनट का ये ब्रिज का रास्ता है। और इस ब्रिज को इन्होंने 2 पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है। एक टनल के ज़रिए जो समंदर के अंदर से जा रही है, और आधा हिस्सा जो है वो समंदर के ऊपर आ जाता है। यानी कि आप समंदर के अंदर भी जाएंगे और समंदर के ऊपर भी जाएंगे। अभी आपको दिखाते हैं सारा कि किस तरह है ये। साथ साथ इसके ट्रेन की लाइन भी है, जो डेनमार्क और स्वीडन के दरमियान ट्रेन चल रही है वो भी इसी रास्ते में से ही आती है। ये जी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा पोर्शन इन्होंने थोड़ा सा ऊंचाई पे बनाया हुआ है ताकि जो शिप गुजरते हैं यहाँ से वो इजीली गुजर जाए, आपको ब्रिज उठाना ना पड़े। अगर कोई बहुत बड़ा हो तो इन्होंने वो भी सिस्टम रखा हुआ है, ब्रिज को अलहदा भी कर देते हैं। और बाज़ औक़ात ये ब्रिज को बंद भी कर देते हैं, वो इस सूरत में कि यहाँ पे जब बहुत तेज़ हवा चल रही होती है तो इस पे ट्रैफिक सारे किस्म की बंद हो जाती है। इतनी तेज़ हवा चलती थी कि ट्रक सारे उड़ जाते थे। तो फिर अब इन्होंने यही किया था कि जब भी तेज़ हवा चलेगी ब्रिज को बंद कर देंगे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए। इस ब्रिज में इन्होंने विंड मिल्स भी बहुत लगाई हुई हैं ब्रिज के साथ साथ समंदर के अंदर। और दूसरा, आजकल ये सोलर सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं और उसके विलेज बना रहे हैं। सोलर सिस्टम के जगह जगह पे पूरा विलेज बना रहे हैं सोलर सिस्टम के लिए। वहाँ से भी जनरेट हो रही है सारी इनकी बिजली। ये अभी वो वाली जगह आ गई जो मैंने आपको कहा था कि थोड़ी सी ऊपर करके बनाई हुई है ताकि शिप गुजर जाए, उनको गुजरने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आपको पता ही है कंटेनर्स कई दफ़ा ऊंचे भी आ जाते हैं, कुछ और चीज़ें भी जा रही होती हैं।
किया जा सके। और ओवर स्पीडिंग पे इन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ाइन रखे हुए हैं। तो अगर आप एक सर्टन लिमिट से ऊपर चले जाते हैं तो ये आपको क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में उसको कंसीडर करते हैं। और बाज़ बात आपसे गाड़ी और आप वापस ले लेते हैं और आपका लाइसेंस भी कैंसिल कर देते हैं, गाड़ी भी आपको नहीं देते फिर। आज नॉर्मल ही है मौसम, हवा इतनी तेज़ नहीं चल रही है, गाड़ी थोड़ी सी हिलती भी है, लेकिन वो चीज़ नहीं है जिसका अभी मैंने आपसे जिक्र किया। ये टनल आ गई है जी, अब टनल में चले जाएंगे। इस वक्त वैसे समंदर बहुत काम है, और जब तेज़ हवा चल रही होती है तो अंदर तूफान ही आया होता है। टनल के अंदर भी प्रॉपर सिस्टम्स हैं, और अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो इन्होंने जगह जगह इमरजेंसी एग्ज़िट बनाए हुए हैं। और वो गाड़ियों के लिए नहीं है, वो यही है कि आप गाड़ी छोड़ें और उन एग्ज़िट्स में से बाहर निकल जाएं। अगर कुछ हो भी तो ये फ़ौरन रेस्क्यू के लिए पहुंच जाते हैं। तो अभी हम जब पहुंचे हैं, ये मेल्मो है, और मेल्मो का 2-3 चीज़ें इसमें काफ़ी मशहूर हैं। एक तो यहाँ की वॉकिंग स्ट्रीट, और दूसरा एम्पोरिया मॉल जहाँ पे इस वक्त मैं अभी खड़ा हूँ। तीसरी यहाँ की ट्विस्टिंग बिल्डिंग है, जो अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि वो क्यों उसको ट्विस्टिंग कहा जाता है। चलें अब अंदर चलते हैं, आपको थोड़ा सा मॉल को मैं विज़िट करवाता हूँ, और इस वीडियो में आपको एक सरप्राइज़ भी मिलेगा। वो सरप्राइज़ क्या है वो आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। इसके लिए आपको वीडियो तो देखनी पड़ेगी फिर कि वो सरप्राइज़ है क्या। तो चलते हैं। यहाँ पे भी सारे ब्रांड्स ही हैं, तकरीबन ब्रांड्स हर जगह ही एक जैसे ही हैं, और बस प्राइस का फ़र्क थोड़ा सा आ जाता है। वो आपकी जो करेंसी कन्वर्जन होती है उसके हिसाब से, बाकी प्राइस तकरीबन एक जैसी ही हो रही होती है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, स्वीडन के हिसाब से कि दुनिया में जो सबसे हाइट में लंबे इंसान हैं, स्वीडन उनमें सबसे पहले नंबर पे है। यानी कि यहाँ के लोगों की हाइट जो है वो सबसे ज़्यादा होती है।
ये शॉपिंग मॉल काफ़ी बड़ा है और काफ़ी मशहूर है यहाँ पे। यहाँ पे आप अपनी तस्वीर खींच सकते हैं। ये वही होती हैं जो पासपोर्ट पे या वीज़ों पे लग रही होती हैं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपने खुद ही खींच लेनी है अंदर बैठ के। स्वीडन में भी आपको हर रंग नस्ल का इंसान मिलेगा आपको। यहाँ पे भी सारे ही लोग सारी दुनिया से ही आए होते हैं। और मेल्मो इनका मेरा ख़्याल है तीसरा बड़ा सिटी है स्वीडन का। पहले नंबर पे ऑब्वियसली इनका कैपिटल है स्टॉकहोम, और उसके पास गौतमबुर्ग है और फिर मेल्मो शायद आता है। यहाँ पे भी मिक्स एंड मैच ही है। शॉपिंग के लिए भी शॉप्स हैं और खाने पीने की भी सारी हैं। चलें, अभी मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ कैमरा अपनी बेगम साहिबा को, बाकी आपको टूर बेगम साहिबा करवाती हैं। अस्सलामुअलैकुम, साइनिंग ऑन मिसेस शनावर ने जो है कैमरा मुझे हैंड ओवर कर दिया है। आई थिंक सो समझते हैं मेरी एक्सपर्टीज़ कुछ ज़्यादा है शॉपिंग के सिलसिले में। जी, हम आए हुए हैं मेल्मो आज, और इस वक्त हम मौजूद हैं, ये मेल्मो में एक शॉपिंग सेंटर है काफ़ी फेमस और बहुत बड़ा। इसका नाम है एम्पोरिया मॉल। यहाँ पर काफ़ी ब्रांड्स हैं, कुछ ब्रांड्स तो सिमिलर हैं जैसे हमारे डेनमार्क में हैं, कुछ क्लोथिंग ब्रांड्स सेम हैं और क्रॉकरी ब्रांड्स, शूज़ ब्रांड्स, लेकिन कुछ जो हैं इनके अपने ब्रांड्स हैं। शॉपिंग के अलावा यहाँ पर काफ़ी कुछ खाने पीने के लिए भी है, जैसे कैफ़ेज़, जूस कॉर्नर्स और इसके अलावा कबाब शॉप्स वगैरह। असल मकसद हमारा यहाँ आने का ये था कि आपको थोड़ा सा दिखाएं कोपेनहेगन से हटकर भी। तो ये नियरेस्ट प्लेस है कोपेनहेगन से, अबाउट 30 to 35 मिनट्स लगे हमें यहाँ आने में। वो यहाँ पर जो है वो एक चीज़ बहुत डिफरेंट है इस मॉल में कि यहाँ पे अबाउट 7 कलर्स हैं, 7 कलर्स की एस्केलेटर्स हैं। अभी तक जितनी मैंने अभी तक देखी हैं उसमें से ब्लू थी, ग्रीन थी और ये अब येलो है। तो इस पूरे मॉल में उन्होंने जो एस्केलेटर्स हैं उनको 7 कलर्स में डिवाइड किया हुआ। आई थिंक सो ये इस मॉल की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है जो लोग देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो अब मैं येलो वाली एस्केलेटर से ऊपर जा रही हूँ और देखती हूँ इस फ्लोर पे क्या क्या है। जी, सबसे पहले यहाँ पर एक शू शॉप आई है और अब जो है एक क्लोथिंग ब्रांड आ गया है, लेकिन जितनी रौनक फर्स्ट फ्लोर पे थी ना, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, उतनी फर्स्ट फ्लोर पर नहीं है। नीचे ज़्यादा रश था क्योंकि नीचे आई थिंक सो खाने पीने का भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना रश था। लोग नाश्ता वगैरह जो है संडे को उठकर शायद जहाँ के बाहर आके प्रेफर करते हैं करना।
लें जी, मैं भी आपको बता रही थी कि डिफरेंट कलर की एस्केलेटर्स और स्टेयर्स हैं। तो अब एक ग्रीन कलर की आ गई है, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी खूबसूरत लग रही है ये। देखें इन्होंने डिफरेंट उसको पूरा ग्रीन जो है ग्लास के साथ उसकी जो सारी सपोर्ट बनाई हुई है स्टेयर्स की, और सारा उन्होंने आर्टिफिशियल प्लांट्स और कुछ नेचुरल प्लांट्स, आई थिंक सो नेचुरल ही हैं, उनके साथ सारा डेकोर किया हुआ है। मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं इन पर जाऊं और जाकर देखूं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ये देखें, मज़ीद ऊपर नहीं जा रही क्योंकि ऊपर जो है बिल्कुल एक खाली सा फ्लोर है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। टेरेस से बनाया हुआ है सिर्फ सिटिंग के लिए, कुछ ज़िंदगी बेजार लोगों की सिटिंग के लिए। आ जाए चलें। शनावर मेरा वेट कर रहे थे जब तक मैं आपको ऊपर से दिखा रही थी। ये देखें जी, कुछ ज्वेलरी है। मेरी जो सबसे बड़ी वीकनेस, रिस्ट वॉचेस, सन ग्लासेस, वन मोर रैक। आजकल तो खैर स्मार्ट वॉचेस का दौर है तो लोग बहुत कम जो है ये वॉचेस पहनते हैं, बट आई थिंक सो ये जो वॉचेस है ना, मैं तो उनकी ज्वेलरी कंसिडर करती हूँ। अच्छा, जहाँ तक प्राइसेस की बात है एज़ कम्पेयर टू डेनमार्क, एक तो थोड़ा सा मनी जो है उसकी वैल्यू एज़ कम्पेयर टू डेनिश क्रोन जो है, स्वीडिश क्रोन, उसकी वैल्यू थोड़ी कम है। इस वजह से जब हम यहाँ आते हैं तो हमें लगता है कि ये लेस एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू डेनमार्क। बीच में एक और बात, ये देखें पिंक स्टेयर्स आ रही हैं, पिंक एस्केलेटर्स। और इसके अलावा आई थिंक सो यहाँ पर वैसे भी डेनमार्क से जो है प्राइसेस कम ही हैं। एक तो वैसे कम है, और फिर जब मनी को जब आप उसके साथ एक्सचेंज करते हैं तो वो आपको मज़ीद कम लगती हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा लोग जब उनकी बर्थडेज़ होती हैं या शादियाँ होती हैं या कोई बड़ा उन्होंने फंक्शन अरेंज करना होता है तो वो स्वीडन आते हैं, और एक नियरेस्ट जैसे मैंने आपको बताया कि मेल्मो है, वहाँ आते हैं और आकर जो है यहाँ पर शॉपिंग करते हैं। तो उस हिसाब से जो है वो काफ़ी सस्ता पड़ जाता है डेनमार्क में रहने वालों के लिए, अदरवाइज़ तो सस्ता नहीं है। नहीं जी, अब ये रॉयल ब्लू एस्केलेटर्स आ गई हैं। तो अभी इस वक्त रश काफ़ी कम है क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है, अभी मॉल खुला है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, लोग उठेंगे, नाश्ता वाश्ता करेंगे तो मॉल का रुख करेंगे। इन मुल्कों में ज़ाहिर सर्दी होती है तो गर्मियों में ऑब्वियसली आउटडोर फन बहुत ज़्यादा होता है, और सर्दियों में जब अब मौसम चेंज हो रहा है, हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं, ठंड हो गई है एज़ कम्पेयर टू गर्मियाँ, टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो गया है, ऑटम जो है वो तकरीबन स्टार्ट हो गया है, तो लोग जो हैं फिर इंडोर प्रेफर करते हैं क्योंकि इंडोर में भी इन्होंने सब फैसिलिटीज़ दी होती हैं, खाने की भी दी होती हैं, बच्चों के प्ले एरियाज़ भी होते हैं, शॉपिंग स्पॉट्स भी होते हैं, गेमिंग जोन्स भी होते हैं, कैफ़ेज़ भी होते हैं। इस वजह से जो है वो एंजॉय करते हैं लोग यहाँ आकर भी। आई थिंक ये अब सामने एक शॉप है जिसमें काफ़ी ज़्यादा जेलीज़ हैं और कैंडीज़ और जेलीज़ और क्रैकर्स, काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं मज़े की। तो इनमें से अब कुछ सेलेक्ट करेंगे। ये किंडर एग्स वगैरह भी हैं,
और कुछ जो है फिर बच्चों के लिए लेकर जाएंगे यहाँ से और चीज़ें। ड्रिंक्स भी हैं कुछ पड़े हुए, पॉपकॉर्न्स। हम जेलीस देखते हैं। अब जेलीस लेते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो है वो जेलेटिन फ्री हो। तो देखना पड़ेगा कहाँ पर लिखा हुआ है कि जेलेटिन, एग्जैक्टली यहाँ पर लिखा हुआ है जिसके ऊपर प्लांट बना हुआ है कि ये जो है प्लांट बेस्ड है और जेलेटिन फ्री है। इस पे यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर जो है ये बॉक्सेस हैं, आप ये वाला बॉक्स भी ले सकते हैं जिसमें आप फिल कर दें और उसके बाद इसकी प्राइस जो है 119 है। और इसके अलावा पेपर्स भी हैं, इसमें आप अपने हिसाब से चूज़ कर लें और वेट के हिसाब से फिर इसकी प्राइस होगी। और ये वाला जो कंटेनर है इस पर कोई ऑफ़र है कि जो मर्ज़ी आप वेट फिल करें उसके बाद आप लिड लगाएं तो इसकी प्राइस 119 हो जाएगी। तो आई थिंक सो मैं आई विल गो फॉर द पेपर क्योंकि मुझे कुछ सेलेक्टिव से लेनी है और आई लव येलो, तो येलो पेपर उठाते हैं। आई थिंक सो इट्स इनफ फॉर टुडे फॉर दिस शॉपिंग मॉल। अब चनावर आपको आगे दिखाएंगे कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं और कौन कौन सी और नई जगह एक्सप्लोर करते हैं।